कल चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा जो मीटिंग हुई थी वहाँ मैं मिल के आई और हम लोगों अब इंतज़ार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हमें मिले, क्योंकि हमने अपनी बातें डिलीवर कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आज सुबह से गर्दनी बाग में बैठ के मैं न्यूज़ देख रही हूँ कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। अनर्गल बयान को सुनने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया उसके काउंटर में। तो सबसे पहले तो हमें बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है इस बात का कि जिन लोगों को मुद्दा की बिल्कुल जानकारी नहीं है वही प्रवक्ता के रूप में आके और उस पर अंट अपना राजनीति सेक रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। कृपया आप हमारा जो MOU जो हम हर जगह सबमिट कर चुके हैं, सभी राजनेता के ऑफिस में, BPSC में और कल मुख्य सचिव जी के सामने भी, तो कृपया एक बार आप हमारे मेमोरेंडम जो हमारा डिमांड है उसको पढ़ लीजिए, उस पर विचार कीजिए और फिर डिबेट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि महोदय हम आपको बता दें कि जितने हमारे साथी जो हैं राम, उन्होंने बताया है कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं। आरोप अलग है, फिर उन्होंने बताया कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, ये सभी अलग है। लेकिन मात्र मैं एक कारण बता रही हूँ जिसी के बेस पे ये री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज़ के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में। हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियाँ हुई जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो एक केंद्र है नहीं, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके हैं, अवगत हो चुके हैं। पता नहीं जो लोग प्रवक्ता के रूप में बात करने आते हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं समझते हैं, इस पर कभी बात ही नहीं करते हैं। अरे लीक तो हम आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, उसके आप जांच कराइए। उसके इतर एक ऐसा मुद्दा है जो ये एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम के रूप में बदलने में काफ़ी है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं। 18,000 बच्चे जो हैं वो आप सभी को पता है कि दोबारा से उसका एग्ज़ाम हो रहा है और 22 केंद्रों में उसको आयोग खुद से ही एग्ज़ाम ले रही है। तो आप बताइए ना, ये एक केंद्र कैसे है, ये 2 जिला है ना, 2 जिला में अगर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। ये विश्वसनीयता आयोग की खराब होती जा रही है और विश्वसनीयता को कैसे कायम किया जाए ये कर्नाटका PCS से सीखिए, जो एक अगर ट्रांसलेशन में इशू हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। विश्वसनीयता ऐसे एस्टैब्लिश की जाती है। दूसरी बात कि आज जो दिन भर बयान हम सुने, कहीं किन्हीं लोगों ने ये बातें नहीं की, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान आए लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे समानता के अधिकार के लिए गर्दनी बाग में बैठे हैं। बच्चे समानता के अधिकार के लिए बैठे हैं। कैसे आप 18,000 लोगों का एग्ज़ाम 1 महीने बाद लेंगे सेम पद के लिए और बाकी लोगों का पहले से ले चुके हैं? क्या इसमें अंतर होगी नहीं? स्केलिंग को इन्होंने समझाया है ना कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, क्योंकि आज हम एक बयान सुने आयोग के द्वारा भी आया हुआ था कि स्केलिंग के द्वारा हम रिजल्ट देंगे। स्केलिंग किस तरीके से खतरनाक है और नॉर्मलाइजेशन का ही रूप है, ये तो देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्केलिंग करते हैं तो खेल के बीच में खेल का नियम बदलना हुआ। और दूसरी बात, हम लोग सभी लोग अपने कमी की वजह से बापू परीक्षा सेंटर या सभी एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आयोग की नाकामी थी तभी वहाँ पे एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करना पड़ा ना, तो ये आपकी कमी है ना, तो इसको पूरा कौन करेगा? आप करेंगे। और आप सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं बिना, सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि बिना हमारे मुद्दों को पढ़े उस पर डिबेट किया जाता है। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, हमारे तरफ से कृपया आप अपने अतिथि जो आते हैं, आपके प्रवक्ता आते हैं, प्लीज़ आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और उसका रिप्लाई हम सुनने के लिए तरस रहे हैं। वो ये है कि 18,000 विद्यार्थियों का जो परीक्षा लिया जा रहा है बापू सभागार में जो थे, अब उनको 22 केंद्रों में बांट के उनकी परीक्षा ली जा रही है। तो इन बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए? BPSC के लिए हो रहा है, 17वीं BPSC के लिए। उसी चीज़ का एग्ज़ाम हम लोग 13 दिसंबर को दे के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो एक बात बताइए, 1 महीने का जो ये टाइम उनको एक्स्ट्रा एज मिला है उन बच्चों को, 18,000 बच्चों को, उनको जिनको पैटर्न भी पता है, सब कुछ पता है, 1 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ पता है, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप किस बेस पे इस चीज़ को इक्वल करेंगे? हमारे समानता के अधिकार को आप कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे? मुद्दा इस पे होना चाहिए, डिबेट इस मैटर पे होना चाहिए सर। और हम आप सभी मीडिया बंधु से आप कह रहे हैं कि आप जरूर ये क्वेश्चन को पूछिए और इसका रिप्लाई सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोले कि 20 से 25 हजार रिजल्ट ही आता है, बस 18,000 का पेपर ही ले रहे हैं। बिल्कुल 90% से ज्यादा बाद ले रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद 2000 सीट। एकदम कहाँ हो? चलिए आप क्वेश्चन पूछिए। समानता है कहाँ? एकदम सही है सर, आप समानता, यही मुद्दा है सर, यही मुद्दा है। और आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाटा उन्होंने दिया, जो डाटा दिया है, वो डाटा किस आधार पर आपने तैयार किया? देखिए मैं बताती हूँ, डाटा क्या आधार है? जगह होगा जी मैं बता रही हूँ। ये भी सभी लोग परीक्षार्थी हैं। 12 से 2 हम अपने एग्जाम सेंटर में थे, वहाँ से निकले, हम लोग पूछते हैं आपका एग्जाम कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया, पूछते हैं ना। हमारे साथी बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे माइक से बोला जा रहा है,
कोई बोल रहे हैं, फिर हमने उसको ध्यान दिया। फिर दूसरे साथी हैं, उनको कोई फोन करके बोल रहा है कि यहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा है। मतलब सूचनाओं के रूप में हमारे पास ये इकट्ठा। घटना कितने सेंटर पर हुई? 28 सेंटर पे, 28 सेंटर पे हमें घटनाओं का जो एक हमें पता चल पाया है। हाँ, पता चल पाया है, ये चीजें हैं। तो हम लोगों ने ना उसको एक जगह जंबल किया। और देखिए सर, हमें विश्वास नहीं होता। अगर हमारे कोई छात्र, हमारे कोई दोस्त है और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ धांधली सेटिंग हुई, हम क्यों विश्वास करें? विश्वास करने का तब हमें क्लियर हो गया और विश्वास होने लगा जब हमने सुना कि बापू सभागार में इस तरह के गड़बड़ियाँ हुई। जब सेंट्रल में, जब आप राजधानी में इस तरह की गड़बड़ी हो सकता है, तो हमें विश्वास होने लगा फिर उन सभी पे। बाबू परीक्षा परिसर में जब हुआ तो फिर हमें विश्वास होने लगा कि नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये सच हो सकता है। और ये विश्वास बदल गया। अब हम ये आगे क्या आगे हम लोगों का ये स्ट्रैटेजी रहेगा। स्ट्रैटेजी आप लोग पूछ रहे हैं, ये